गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन ए सीरीज का 18 नंबर का सेशन है। इसके पहले भी हमने 17 सेशन पहले से कवर कर रखे हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं टॉप 20 एमसीक्यू का अप्रोच क्या है। 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, 5 एमसीक्यू कंक्लूड करके मैं आपके सामने रखूँगा और उसे सॉल्व करूँगा। 5 क्वेश्चन मैं आपसे आउट ऑफ द सेशन पूछूंगा जो इसी से कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन से लिंक्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपके सामने इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में कहाँ पे? त्रिपुरा में एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? सिपाही जोला, सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी एरिया की बात की जाए तो 5.08 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो ये दोनों जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा। इन चारों स्टेट में से किस में है? उमियाम झील या बारापानी झील है आपके मेघालय में। ठीक है, मेघालय में कहाँ पे? चलिए इसको स्केचिंग से समझते हैं, थोड़ा सा स्केच करके देखेंगे तो और भी बढ़िया से हम इसे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, ये है हमारा क्या, नॉर्दर्न स्टेट का एक रफ इमेज। ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय में इसको हम एम से डिनोट कर दें। मेघालय में जो इसकी क्या है, मेघालय की राजधानी शिलांग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए शिलांग है। ठीक है, शिलांग को एस से डिनोट कर दिया, एस एच से। इसके 15 किलोमीटर के नियर अबाउट में है, यानी कि ये जो एरिया है इसके 15 किलोमीटर के आसपास में है उमियाम झील या बारापानी झील। पूछा जाए किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसके उत्तर दिशा में, यानी कि जो इसका सेंटर है, ठीक है, उसके उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर के आसपास है क्या, उमियाम झील या बारापानी झील। ठीक है, अब इसकी विशेषता थोड़ा और जानते हैं। क्या? जो उमियाम नदी है, ठीक है, यहाँ पे जो उमियाम नदी बहती है उसी के जल को रोककर ये झील बनाई गई है। और यह एक प्रकार की जो उमियाम झील है आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि आर्टिफिशियल झील। ठीक है, यानी कि मैनमेड झील। किस नदी को रोक के? उमियाम नदी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उमियाम नदी कहाँ पे बहती है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय के शिलांग के आसपास। ठीक है, और उसके एक छोर पर बिजली घर भी है। ठीक है, जो उस नगर के लोगों को बिजली की सप्लाई देती है। इतना जानकारी पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या है, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? जाहिर सी बात है, जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं पे होगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाता है, सही जवाब। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में अगर है, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और बात की जाए कि कितने क्षेत्रफल में है तो 2390 स्क्वायर किलोमीटर इसके आसपास उसका क्षेत्रफल है ना। और यहाँ पे कौन कौन से विशेष जानवर रहते हैं अगर इस पे क्वेश्चन बने तो हिम तेंदुए रहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइस लिपर्ड बोल लीजिए, आइस पैंथर बोलिए, है ना। कबूतर बोलिए, एक कबूतर भी यहाँ पे पाया जाता है। फ्राख्ता बोलिए, बारबेट बोलिए। तो यहाँ पे बारबेट याद रखिएगा क्योंकि बारबेट बहुत कम सुनने को मिलता है ना। तो बारबेट कहाँ पे मिलता है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बारबेट, हिम तेंदुआ, कबूतर, फ्राख्ता। बारबेट और फ्राख्ता यहाँ पे विशेषकर पाए जाते हैं। ठीक है, फ्राख्ता और क्या है, बारबेट। ठीक है, कहाँ पे? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है, तो
2,74,100 स्क्वायर मीटर है, किलोमीटर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कितना है, 2,74,100 क्या है, स्क्वायर मीटर है। अब इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितना मतलब किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, तो मंडला प्लांट जीवाश्म जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब, 1983 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। बताइए इन चारों में से कौन सा सही जवाब है। इसका सही जवाब है तेलंगाना, ठीक है। तो मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तेलंगाना में। तेलंगाना में किस डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद। तेलंगाना के कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। और इसका एरिया की बात हो तो 3.6 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.6 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है यहाँ पे, चीतल, क्या, चीतल, और क्या, सांबर, सांबर, और क्या, जंगली बिल्ली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट कैट, फॉरेस्ट कैट, ठीक है। और क्या है, छिपकली, जगह नहीं है वैसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं बहुतायत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, ठीक है। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। पंजाब के अबोहर शहर में होने की वजह से इस अभयारण्य का नाम क्या है, ठीक है, आसपास में होने की वजह से इसका नाम है अबोहर वन्यजीव अभयारण्य। और जो अबोहर है वो पंजाब की एक सिटी है और उसके 15 किलोमीटर के आसपास में ये फैला है। और इसकी क्षेत्रफल देखी जाए तो 186.5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी विशेषता यह, यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये विशेषकर जाना जाता है वनस्पति और अन्य प्रजातियों के लिए। तो विशेषकर बॉटनी बोल लें, है ना, बोटैनिकल, अपने बोटैनिकल की वजह से भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, गोवा। इसका सही जवाब क्या है, गोवा। बोंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है। और कहाँ पे है गोवा में, उत्तरी गोवा। जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा स्केच करें अगर, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर, थोड़ा सा स्केच करके चलते हैं ना, तो फिर ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक टिकती हैं, है ना। ये है गोवा की स्थिति, है ना। तो गोवा कहाँ पे है, ये है गोवा। गोवा में किधर, उत्तर गोवा, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ गोवा में है क्या, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है, 8 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि छोटा है, बहुत कम क्षेत्रफल में है। ये किन जीवों के लिए जाना जाता है, क्यों जानवरों के लिए, तो यहाँ पे सांबर हिरन, मालाबार की एक गिलहरी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। सांबर हिरन, मालाबार की गिलहरी। और यहाँ पे मतलब ये फेमस है, मतलब स्नेक्स स्पेसीज़ के लिए बहुत सारी सांपों की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब गौर जो होता है, ठीक है, उसके लिए एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का, जलपाईगुड़ी, ठीक है। जलपाईगुड़ी में है क्या, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। और ये घास के मैदानों और जंगलों से युक्त एक मध्यम आकार का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बहुत बड़ी साइज़ नहीं है, बहुत छोटी साइज़ नहीं है।
और यहाँ पे घास के मैदान और जंगल मतलब जंगल जैसी सिचुएशन है, ठीक है। और ये यहाँ पे ना अगर पक्षियों की प्रजातियों की बात की जाए तो 194 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, 50 स्तनधारियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और जो सरीसृप होते हैं ना, उनकी भी प्रजातियाँ 22 के लगभग हैं और 27 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 194 प्रजातियाँ पक्षियों की, 50 स्तनधारियों की, 22 सरीसृपों की, 27 प्रजातियाँ मछलियों की, ठीक है। तो ठीक है, इतना पता होता है तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी बनता है ना तो क्वेश्चन हो जाता है। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मूल जड़, झुकाव जड़, नोडलोज जड़ें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झुकाव जड़ें पाई जाती हैं किसमें, गन्ने के पौधे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है। ये भी कहीं न कहीं रिपीट हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको उन राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने का चांस मिल रहा है जो अंडमान और निकोबार में हैं, ठीक है। तो देखिए, बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरिएट राष्ट्रीय उद्यान, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, वंडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो वंडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, न कि अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में कौन कौन है, ऊपर के तीनों, बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरिएट राष्ट्रीय उद्यान, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब इसको एक निमोनिक्स हमने बनाए थे इसके पिछले सेशन में कि मोइलिंग नाम का इंसान ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा था, वो भी अपने शर्ट का बिना बटन बंद किए, और वो हवा चली और जाके गिरा कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। तो मोइलिंग इंसान है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा था और बटन उसके शर्ट का खुला हुआ था और इसकी वजह से वो अंडमान और निकोबार में गिरा, ठीक है। तो बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, पता ही नहीं चला है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन तो डेफिनेटली प्रेस कीजिए, क्योंकि तुरंत जो ही सेशन जाता तो आप तक पहुंचता है ना, और इन्फॉर्म करता है कि सेशन आ गया है ना। चलिए ठीक है, एंजॉय किया आपने सेशन, तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। सेशन पसंद आए तो ये जिम्मेदारियाँ निभा लीजिएगा, है ना। चलिए टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।